नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाला रामदेव, लाला रामदेव, जी हाँ, बाबा रामदेव। बाबा तो है नहीं, लाला ही हैं। फ्रॉड हैं, बेईमान हैं, ईमानदारी का तो कोई पुट नहीं है। और मोदी सरकार की सब सहयोग के कारण 10-12 साल के अंदर 10,000 करोड़ से ऊपर का एम्पायर खड़ा कर लिया। हिंदुस्तान में फ्रॉड करते रहे, कभी रूह अफ़ज़ा के नाम से, कभी किसी और नाम से। और उसके बाद अदालतें भी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अदालतें बातें करती रहीं, हमारी अंतरात्मा अंदर तक आपने झकझोर दी, आप बेईमानी पे बेईमानी करते जा रहे हैं, आप सुधरने का नाम ही नहीं लेते, आप चेंज ही नहीं होते, आपका जो मन आता है आप वो करते हो। क्योंकि इंडिया में उनको बचाने वाले आका बैठे हैं, ऊपर नरेंद्र दामोदर दास मोदी बैठे हैं। तो इन जैसे लोग बाबा रामदेव से लाला रामदेव बन गए और बैंकों को चूना लगाते हैं, लोगों को चूना लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, कोरोना के नाम पर कोरोनिल की दवाई निकालते हैं और उसके बाद लोगों को फ्रॉड करते हैं, पैसे कमाते हैं, फिर उस ढंग से रूह अफ़ज़ा को बदनाम करने के लिए पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो इन जैसे फ्रॉड लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं होता, जो होते हैं तो खारिज हो जाते हैं और वहाँ से छूट के चले जाते हैं और कहा जाता है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इनका कुछ नहीं बिगड़ता इनका साहब, ऐसे लोगों का कुछ नहीं होता। और अदालतें तो ऐसा लगता है इनके प्रति हमेशा ही सिंपैथेटिक रहती हैं कि नहीं यार, बाबा को मत दो, बाबा को छोड़ दो। ये बाबा है नहीं, दरअसल ये बिजनेस के नाम पे एक फ्रॉड है। रुचि सोया का फ्रॉड ले लो, कहीं और फ्रॉड ले लो। इंडिया में फ्रॉड करते करते अब नेपाल में फ्रॉड कर बैठे साहब, पकड़े गए। नेपाल में काठमांडू से 40 किलोमीटर दूर काभरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 32 हेक्टेयर ज़मीन खरीद ली इन लोगों ने। नाम दिया था कि योग केंद्र खोलेंगे और वहाँ पे जड़ी बूटी उगाएंगे वहाँ सारा का सारा। और जिस टाइम इनको ये ज़मीन मिली थी उस टाइम उनके प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल थे। माधव कुमार नेपाल ने बेईमानी करके कानूनों को तोड़ मरोड़ कर इनको 32 हेक्टेयर की ज़मीन दे दी, इतनी बड़ी। आप समझो ऑलमोस्ट 80-90 एकड़ की ज़मीन दी इनको और वहाँ पे सारा घोटाला किया और उसके अंदर कई मंत्रीगण भी शामिल थे। और जब इनको ये सारे का सारा ज़मीन दी गई तो 2 महीने के अंदर अंदर, जबकि ये हर्बल खेती के लिए ज़मीन दी गई थी, जड़ी बूटी के लिए, 2 महीने के अंदर अंदर उसका जो उपयोग था ज़मीन का, उसका पर्पज़ ही बदल दिया गया और उसको कहा कि इस ज़मीन का आप कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। तो अचानक से खेती से कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की परमिशन दे दी गई और उसके द्वारा नेपाल सरकार को इंडियन करेंसी के बराबर 11 करोड़ 60 लाख का नुकसान हुआ। अब वहाँ पे चार्जशीट दायर कर दी गई है इस फ्रॉड के लिए जो बाबा रामदेव की पतंजलि ने किया है और कहा गया कि ये 11 करोड़ 60 लाख माधव कुमार नेपाल, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल है, उनके पर्सनल अकाउंट से रिकवरी की जाए। और 94 लोग इसमें बंदी बनाए गए हैं जिनके खिलाफ अब केस चलेगा। इसमें 2-3 तो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, एक प्रेम बहादुर सिंह हैं, एक दंबर श्रेष्ठ हैं और साथ में कुछ सेक्रेटरीज माधव प्रसाद घिमरे और पतंजलि के जो लोकल डायरेक्टर हैं नेपाल के सलीग्राम सिंह हैं। हालांकि चार्जशीट में रामदेव और बालकृष्ण का नाम नहीं, लेकिन पतंजलि का नाम है, तो पतंजलि का नाम आने का मतलब यही हो गया है। और नेपाल के नियमों के अनुसार जब भी आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाएगा तो फिर आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो माधव कुमार नेपाल की संसद सदस्यता समाप्त हो गई, उन्हें एमपी के पद से हटा दिया गया है वहाँ पर। और अब ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी। पतंजलि योगपीठ कहता है कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं इसके अंदर, तो मुझे क्यों सज़ा दी जा रही है। लेकिन ये पुराने पापी हैं, फ्रॉड करने के लिए इनकी पुरानी अपना इनकी डीएनए के अंदर है। ये लोग लाला रामदेव है, बाबा रामदेव नहीं है। और ये दूसरों को बदनाम करते हैं, दूसरों की दवाइयों को बदनाम करते हैं, डाबर बैद्यनाथ की दवाइयों को बदनाम करते हैं, ये रूह अफ़ज़ा को बदनाम करते हैं और ये उनको बदनाम करके अपनी रोटियां सेकते हैं। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये इंसान ही फ्रॉड है और इसे सिर्फ क्या कहते हैं कि ऊपर से सरकार का प्रश्रय मिला हुआ है सारा का सारा। और रुड़की साइड में तो हरिद्वार साइड में हजारों एकड़ इसको ज़मीन मिली हुई है कौड़ियों के दाम पे। एक ना एक दिन कोई सरकार आएगी जो सारी ज़मीन इनसे वापस लेगी, क्योंकि उसका कमर्शियल यूसेज हो रहा है, उसका कोई योग वगैरह के लिए यूसेज नहीं हो रहा है। अब नेपाल के अंदर भी फ्रॉड कर बैठे हैं, हिम्मत बढ़ गई ना, तो अब दुनिया में सोचते हैं कहीं भी जाके फ्रॉड कर लेंगे। तो अब नेपाल में फेरे में आ गए चक्कर में, नाम भी बदनाम करवाया और क्या कहा जाए, इन जैसा ना आदमी और क्या कर सकता है। धन्यवाद आप सबका।